नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल पर। 8 अगस्त सावन सोमवार, बन दिव्य दुर्लभ संयोग, श्रावण पुत्रदा एकादशी। तुलसी जी पर चढ़ा दें ये एक चीज, चमक जाएगा आपका भाग्य, मिट जाएगी वर्षों पुरानी गरीबी। दोस्तों, सावन मास के शुक्ल पक्ष एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है और इसे पवित्रदा एकादशी भी कहते हैं। इस बार यह पुत्रदा एकादशी 8 अगस्त दिन सोमवार को पड़ रही है। दोस्तों, सावन मास की इस एकादशी का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। यह संतान को देने वाली पुत्रदा एकादशी है। मान्यता है कि इस दिन ज्योतिष शास्त्र में बताया गया उपाय अगर आप कर ले तो मनुष्य को हर प्रकार से लाभ मिलता है। प्रमोशन, धन लाभ की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ जीवन की दूसरी समस्याओं के समाधान भी बहुत आसानी से मिल जाते हैं। दोस्तों, बताना चाहेंगे कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी जातक के संतान संबंधी कोई समस्या है, संतान बीमार रहते हैं या फिर संतान नहीं है, तो पुत्रदा एकादशी के दिन आप जरूर सुबह उठकर भगवान विष्णु जी का ध्यान करें, पूजा पाठ करें और फिर आप किसी 11 गरीब निर्धन को आप इस दिन भोजन कराकर और फिर यथा योग सामर्थ्य के अनुसार उन्हें कुछ न कुछ दक्षिणा दे, वस्तुएं दान करें। ऐसा करने से बीमारी में तो राहत मिलती है, साथ ही साथ आपके आरोग्य में वृद्धि यानी कि आरोग्यता यानी कि रोगों का नाश होता है और संतान की प्राप्ति भी होती है। दोस्तों, खास बात तो यह है कि पुत्रदा एकादशी का बड़ा महत्व है। पुत्रदा एकादशी इस बार प्रारंभ हो रही है 7 अगस्त 2022 रविवार की रात्रि 11:05 से हो जाएगी और 8 अगस्त 2022 सोमवार को रात्रि 9 बजे एकादशी समाप्त हो जाएगी। तो सूर्य उदय व्यापनी 8 अगस्त को है, इसलिए इस बार यह पवित्रदा एकादशी पुत्रदा एकादशी 8 अगस्त को मनाई जाएगी। और इस दिन आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना जरूर करें। चूँकि सोमवार का भी दिन है तो इसलिए खास शुभ संयोग बन रहा है। श्रावण मास भी चल रहा है, तो चूँकि सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ का दिन है तो इसलिए भगवान भोलेनाथ की भी पूजा आराधना जरूर करें। और दोस्तों, खास बात तो यह है कि इस दिन पुत्रदा एकादशी के दिन सर्वार्थ सिद्धियोग और अमृत सिद्धियोग का निर्माण हो रहा है। संतान की प्राप्ति के लिए, संतान की खुशी के लिए सावन मास की शुक्ल पक्षी एकादशी का यह व्रत पुत्रदा एकादशी रखा जाता है और यह व्रत यानी कि पुत्र प्रदान करने वाली है। जो लोग दाम्पत्य जीवन में संतान सुख से वंचित है और इस व्रत का विधिपूर्वक पालन करते हैं, श्रावण महीने की शुक्ल पक्षी इस एकादशी की महिमा सुनते हैं, कथा सुनते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करते हैं, तो उन्हें जल्द से जल्द संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। सावन के महीने में इस एकादशी की तिथि का खास महत्व है। ऐसे में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करें। पुत्रदा एकादशी का महत्व बहुत ज़्यादा है। इस एकादशी के दिन कैसे आप भगवान की पूजा करें और कैसे आप उन्हें मनाएं, तो देखिए, सबसे पहले तो आपको इस दिन विशेषकर भगवान शिव की भी पूजा करें, क्योंकि श्रावण का महीना चलता है, और तुलसी जी की भी पूजा जरूर करें। तुलसी के पत्ते यानी जरूर भगवान विष्णु जी को आप भोग के रूप में लगाएं। खास बात तो यह है दोस्तों कि पुत्रदा एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठ जाएं और इस दिन अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान ध्यान करके सबसे पहले सूर्योदय को 1 लोटा जल दें। फिर आप अपने पूजा स्थान की साफ सफाई करें। भगवान विष्णु जी के समक्ष आप यानी कि नहा धोकर जब जाएंगे तो आज इस दिन पीले वस्त्र ही पहने, सफ़ेद वस्त्र पहने, लेकिन काले और नीले वस्त्र भूल कर ना पहने। और पूजा स्थान पर जाकर के वहाँ पर आपको एक शुद्ध घी का दीपक जलाना है भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने। घी का दीपक जलाने के बाद आप पूजा के लिए सामग्री इकट्ठी कर लें। जो भी पीले पुष्प है, पीले फल है, पीले वस्त्र आप भगवान विष्णु के लिए अर्पित करें और फिर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप करें। व्रत का संकल्प लें। ध्यान रखें कि एकादशी के दिन चावल नहीं ग्रहण करना चाहिए और इस दिन आप जरूरतमंद लोगों को दान जरूर करें। खास बात तो यह है कि इस दिन कई सारे दुर्लभ शुभ संयोग बन रहे हैं। पुत्रदा एकादशी, पुत्र प्रदान करने वाली यह एकादशी, इसका खास महत्व है। दोस्तों, इस दिन आप यानी कि अन्न ग्रहण भूलकर भी ना करें और साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन करें और इस दिन आप रात्रि जागरण भी जरूर करें। रात्रि जागरण करें और जैसे आपने पूजा की है दिन में उसी तरह से शाम को भी पूजा करें। एक घी का दीपक जलाएं और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा करें। और इस दिन खास बात यह है कि तुलसी जी की पूजा जरूर करें। तुलसी जी, एकादशी के दिन तुलसी जी की पूजा करना श्रेष्ठकर है।
तुलसी दल यानी कि तुलसी पत्र जरूर भगवान विष्णु जी को चढ़ाएं, क्योंकि बगैर तुलसी दल और तुलसी पत्र के चढ़ाए हुए भगवान विष्णु आपकी पूजा स्वीकार नहीं करते, इसलिए उन्हें तुलसी दल तुलसी पत्र जरूर चढ़ाएं। और ख़ास बात तो यह कि इस दिन आप तुलसी जी की पूजा आराधना करें, और जब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की आप पूजा करने के बाद एक दीपक आप तुलसी जी के पास जरूर जलाइए, तुलसी जी की पूजा आराधना करें। तो दोस्तों, भगवान विष्णु जी की पूजा करने के बाद फिर आप क्या करें कि एक लोटा ले लें, लोटे में शुद्ध जल ले लें, और फिर आप इस लोटे में थोड़ी सी आप हल्दी डाल लें, एक चुटकी हल्दी डाल दें, और इसमें थोड़ी सी मिश्री डाल लें, और फिर आप इस जल को ले जाकर तुलसी जी पर आप चढ़ा देनी है, यानी तुलसी जी पर आप डाल दें और 3 बार परिक्रमा करें, अपनी मनोकामना बोलें। दोस्तों, ऐसा करने से आपका भाग्य चमक जाएगा और वर्षों पुरानी मिट जाएगी गरीबी। तुलसी जी की पूजा करना श्रेष्ठ माना जाता है। एकादशी के दिन तुलसी जी की पूजा करने से भाग्य में वृद्धि होती है, कई महत्वपूर्ण राजयोग बनते हैं, धनयोग का निर्माण होता है, जीवन में चली आ रही बड़ी से बड़ी परेशानी भी छूमंतर हो जाती है, कष्ट दूर होते हैं, और जीवन में आपको अनेक जगहों से धन का लाभ होता है, योग बनते हैं, शुभ योगों का निर्माण होता है, जीवन में धन संपत्ति का तेजी से विस्तार होता है, लाभ की स्थिति बनी रहती है, व्यापार में वृद्धि होती है, हर प्रकार से लाभ होता है, खासकर संतान की प्राप्ति होती है। तुलसी जी को आप इस दिन यानी कि एक पीले कपड़े में 5 हल्दी की गांठ ले लें, और फिर आप क्या करें कि आप इस हल्दी की गांठ में 1 रुपये का सिक्का भी आप बांध दें पीले कपड़े में, और इसमें 2 लौंग 2 इलायची बांधकर आप तुलसी जी पर चढ़ा दें। और फिर आप बाद में इसे चाहें तो आप तुलसी के नीचे मिट्टी के नीचे दबा दें, लेकिन इस दिन तुलसी पर जरूर चढ़ा दें, तो इससे भी आपके ऊपर तुलसी माता की विशेष कृपा बरसेगी, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की भी कृपा बरसेगी। तुलसी की पूजा करना और तुलसी जी पर 1 लोटा जल चढ़ा देना इस दिन श्रेष्ठकर माना जाता है। तुलसी का पौधा भी इस दिन लगाना बहुत अच्छा माना जाता है। और ख़ास बात तो यह है दोस्तों कि इस दिन कई सारे दुर्लभ शुभ संयोग भी बन रहे हैं, अद्भुत शुभ संयोग बन रहे हैं, इसका लाभ जरूर उठाइए। एक छोटा सा उपाय और करें, तुलसी जी पर आप क्या करके 1 रुपये का सिक्का ले लें, और अपनी मनोकामना बोलते हुए इस 1 रुपये के सिक्के को आप तुलसी जी पर चढ़ा दें, और बाद में इसे धन के स्थान पर रख दें, तो आपके वर्षों पुरानी गरीबी आपकी मिट जाएगी, धन संपत्ति में लाभ होगा, तेजी से आपके घर में आमदनी के स्रोत बढ़ जाएंगे। खासकर कुछ नहीं है तो लौंग इलायची और हल्दी की गांठ जरूर आप तुलसी जी पर चढ़ा दें, या फिर कुछ नहीं है तो 1 लोटा जल, मीठा जल, उसमें थोड़ी सी हल्दी डालकर जरूर आप तुलसी जी पर चढ़ाएं, तुलसी जी की पूजा करें तो श्रेष्ठकर माना जाएगा। तो इस प्रकार से आप तुलसी जी की पूजा जरूर करें एकादशी के दिन, क्योंकि यह पुत्रदा एकादशी सभी सुखों को देने वाली है और पुत्र को प्रदान करने वाली, हर प्रकार के संकटों को हरने वाली यह एकादशी बतलाई गई है। तो इस प्रकार से तुलसी पूजा जरूर करें, तुलसी जी पर ये चीज़ें जरूर चढ़ा दें। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, फटाफट इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माँ तुलसी, जय माँ।